बोकारो दिन भर में आज गरगा नदी से एक किशोर का शव बरामद, बताएंगे। बारी कोऑपरेटिव के पास सड़क दुर्घटना में 2 घायल, जानेंगे। बोकारो उत्पाद विभाग की टीम द्वारा जब्त किए गए 50 लीटर स्प्रिट की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, 2 दिनों की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं सीमा। बोकारो की सुर्खियों में बोकारो विस्थापित मंच ने क्यों की बैठक, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। टोक्यो ओलंपिक में भारत महिला हॉकी और पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंचे। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। मध्य प्रदेश में 60 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द, 301 को नोटिस। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ई-रूपी का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लॉन्च। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,134 नए मामले सामने आए, वहीं 422 की मौत हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,728 नए मामले आए, वहीं 56 की मौत हो गई। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 363 अंक और निफ्टी 122 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 150 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी 50 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्या मामले में 243 लोग हिरासत में, 53 होटलों में सर्च अभियान चला। झारखंड में 9वीं से 12वीं के लिए आज से खुले स्कूल, कोविड प्रोटोकॉल अनिवार्य। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 नए मामले आए और 1 की मौत हो गई। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। 2 दिन पहले गरगा नदी में नहाने के दौरान तेज धार में बहे 12 वर्षीय किशोर फैजान का शव आज सोमवार हनुमान नगर और जेब फायरिंग रेंज के बीच गरगा नदी से बरामद किया गया। मौके पर पहुंचे सेक्टर 12 थाना पुलिस ने इसकी सूचना एनडीआरएफ की टीम को दी। सूचना पाकर एनडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद शव को सेक्टर 12 पुलिस ने बालीडीह पुलिस को सौंप दिया और अब आगे की जाँच बालीडीह पुलिस कर रही है। तारीख से सूचना मिली थी कि 2 दिन पूर्व मतलब कि 31 तारीख को गरगा डैम में एक बच्चा डूब गया था, जिससे बालीडीह थाना और एनडीआरएफ की टीम कल और परसों खोज रही थी। ऐसी आज हमें सुबह वायरलेस में सूचना मिली है कि बच्चा यहाँ हनुमान नगर में मतलब उसका लाश दिख रहा है पानी के ऊपर से। इस सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ आए हैं। आने के बाद यहाँ देखा गया है तो फिर एनडीआरएफ टीम और सीओ साहब को बुलाया गया है। उनकी उपस्थिति में इस बॉडी को निकाला गया है बाहर। इसकी सूचना पूर्व से बालीडीह थाना को थी, अतः आज बालीडीह थाना को इसका जो डेड बॉडी है इसको सौंप दिया जा रहा है। आगे की कार्रवाई बालीडीह थाना करेगी। बोकारो रामगढ़ राज्य उच्च पथ बारी कोऑपरेटिव के पास आज सोमवार को ऑटो और साइकिल में भिड़ंत हो गई, जिसमें साइकिल सवार 65 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं ऑटो रिक्शा चालक भी घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने स्पीड ब्रेकर की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। घंटों जाम के बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा भीड़ को हटाया गया। एक सप्ताह पहले पूर्व 2 आदमी स्पॉट डेट कर गए थे। उस समय यहाँ के जनप्रतिनिधि एसडीओ साहब सबको आकर बोले कि यहाँ पे 2 दिन के अंदर में स्पीड ब्रेकर बना दिया जाएगा, और आज तक नहीं बना। फिर अभी जो घटना घटा है इसमें एक आदमी सीरियस है और टेम्पो चालक से जिससे लगा वो भी बेचारा घायल हुआ है। क्या है कोऑपरेटिव मोड़ पर टेम्पो वाला और साइकिल में दोनों में एक्सीडेंट हो गया है, और पता चला कि मेरे आने से पहले उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और उसका मैंने कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर के लिए लोग मांग कर रहे हैं। सर से पिछले बार ही बोला गया था, उसी पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए था। किन किन गाड़ियों के बीच टक्कर हुई है? ये टेम्पो और साइकिल वाला के बीच में हुआ है, और साइकिल वाला गंभीर रूप से घायल है। उसको इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। टेम्पो चालक क्या पकड़ में है या भाग गया? नहीं, उसको बचाने क्रम में वो भी घायल हो गया है। उसको सवारी भी लोड थे क्या टेम्पो में? नहीं, टेम्पो में सवारी लोड नहीं। बोकारो उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार को जरीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत बारू पंचायत के कल्याणपुर में छापेमारी करते हुए अलग अलग पेटियों में भरे लगभग 6000 खाली शराब की बोतलें और लगभग 50 लीटर स्प्रिट जब्त किया है। साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग के एसआई प्रवीण चौधरी ने बताया कि ये छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। सूचना मिली कि जो ये शहर के बगल में नया मकान बना है, उसमें अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। बृहद मात्रा में खाली शीशी बोतल जो कि उसमें शराब के भरैया करके कारोबार करने का प्लानिंग था
कितना दिन से चल रहा होगा? ये अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है ना। कौन बोतल है ये? ये सारा ब्रांड का बोतल खाली बोतल है, सब में भरता और सब बाजार में। कौन ब्रांड का? इस रॉयल स्टेक है, डिप्लोमेट है, हाँ ये डबल है, सारा माना ब्रांड है। हाँ। और सबको भर के मार्केट में बेचते हैं। कितना बोतल होगा लगभग? लगभग देखिए तो 200 पेटी होगा। 200 पेटी है। हाँ। अच्छा, ये आपको गुप्त सूचना मिला था कितना दिन पहले? बस अभी मिला 10 तो हम लोग चले आए। एक वो लड़का स्टिंग पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। बोकारो जिले के सिविल सर्जन बने जैना मोड़ रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार 1 से 2 दिन में सीएस कार्यालय में अपना योगदान देंगे। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं और 1 की मौत हो गई, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 29 हो गए हैं। वहीं 5 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 3790 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 2850 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन, पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर बोकारो के विस्थापितों ने विस्थापित संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सोमवार को नया मोड़ से पैदल मार्च करते हुए एडीएम बिल्डिंग पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। जो विस्थापितों को कोर्ट के भांति तारीख दे दे के इतना छला है। आपको मालूम हो कि हमने 26 फरवरी 2020 से आंदोलन को शुरू किया। मांग है कि ज़मीन के बदले नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास चाहिए। और बीएसएल ये करने के बजाय आप लोगों को मालूम ही होगा कि ये इंक्रीमेंट प्लांट बनाने के लिए ये विभिन्न कंपनियों को विस्थापित का खाली पड़ी ज़मीन को ये फिर से सौदा करना चाहता है और हम 9 दिन रहेंगे इसी जगह पर। बोकारो विस्थापित मंच के पदाधिकारियों की बैठक रविवार को मंच के संरक्षक पूर्व मंत्री उमाकांत रजक की अध्यक्षता में सेक्टर 4 कांग्रेस जिला कार्यालय में हुई। बैठक में बोकारो विस्थापित मंच के मुख्य संरक्षक पूर्व मंत्री उमाकांत रजक, संरक्षक हीरालाल मांझी, मंजूर अंसारी और मुख्य संयोजक पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल को बनाया गया। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि अगस्त माह से विस्थापितों की अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। ये विस्थापित का मुद्दा कोई नया नहीं है, ये मुद्दा बहुत पुराना है और उस पुराने मुद्दे को आज के समय में सभी विस्थापित संगठनों ने यह महसूस किया कि बोकारो मैनेजमेंट हो या जिला प्रशासन हो, उन मुद्दों पर, विस्थापितों के मुद्दे पर गंभीरता से पहल नहीं करके और हल का रास्ता नहीं निकाला गया। इसलिए सभी लोगों ने महसूस किया है कि सब विस्थापित गोलबंद होकर अपनी बातों को एक साथ एक आवाज़ में प्रबंधन के पास या जिला प्रशासन के पास हम सब लोग रखेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में बोकारो विस्थापित मंच का गठन हुआ है और हम सब लोग सामान्य तौर पर कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलेंगे और विस्थापित की समस्याओं का समाधान करने का पहल करेंगे। रोड मैप है, हमारी 10 सूत्री मांग है। मुख्य रूप से जमीन वापसी का मामला है, पंचायत 19 गांवों का पंचायत का मामला है, नियोजन का मामला है, तकनीकी नियोजन का मामला है, जो खाली पड़े ज़मीन है प्लांट के बोकारो के अंदर उसका भी हमको वापसी का है, स्टेडियम का भी जो नया स्टेडियम का प्रस्ताव है उसका भी सवाल है। इसके साथ साथ मुआवजा भुगतान का मामला है और इसके साथ साथ पुनर्वास, जो अभी हमारे जो पुनर्वास हो गया, आज के दिन में 10 डिसमिल जमीन मिला
परिवार बढ़ गया। आज इतना तक कि खटिया बिछाने का जगह नहीं है। और हम तो आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि कैबिनेट के सभी लोग रहें और उनकी उपस्थिति में हम अपना दर्द सुनावें। हम समझते हैं कि आज की जो सरकार है और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बोकारो से उनका ताल्लुकात रहा है, उनका यहाँ बचपन गुजरा है और हम समझते हैं कि हमारी भावना को बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे। क्षेत्रीय निदेशक जियाडा बोकारो कृतिश्री ने सोमवार को गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस कांड्रा बोकारो का दौरा किया और उन्होंने कॉलेज के निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार, गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव सुरेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर्स के साथ बैठक की। बैठक के बाद से उन्होंने कॉलेज के MBA विभाग द्वारा जारी किए गए एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट ऐड ऑन कोर्सेज का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण भी किया और कॉलेज के छात्रों से संवाद किया। बेसिकली आज का जो मेरा विजिट था, एक तो कॉलेज में एक इंडस्ट्री प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो गैप ब्रिज है उसका एक कोर्स इनॉग्रेशन के लिए एंड क्योंकि मैं बियाड़ा एरिया में देख रही हूँ कि ऐसे इंडस्ट्रीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करें ताकि जो ह्यूमन पावर का जो क्रंच है या जो टेक्निकल ह्यूमन पावर का जो कमी है वो हम लोग कैसे दूर कर सके विथ कोलैबोरेशन, वो हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। हमारा ये है कि बच्चों के पेरेंट्स को ख़ास करके जो हमारी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, उनसे हम ये निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों को यहाँ हमारे इस इंस्टीट्यूशन में भेजें और उनके प्लेसमेंट की गारंटी हमारी। पेंडेमिक वर्ष रहा, इस समय हमारे विद्यार्थियों को एवं अभिभावकों को प्लेसमेंट की बहुत चिंता थी, लेकिन मैं आपको हर्षपूर्वक बता सकता हूँ कि GGSTC कांड्रा में इस बार 150 विद्यार्थियों को हमने ऑफ़र लेटर दिए। कई कंपनियों में बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, जैसे TCS, HCL, कॉग्निजेंट, एक्चेंकर, एक्स्ट्रा मार्क, इनोलैब। सेक्टर 4 क्रिएटिव कॉमर्स क्लासेस में रविवार को CBSE 12वीं परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि चास SDO दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बोकारो जिले के कॉमर्स में टॉपर और राज्य में सेकंड टॉपर मयंक कुमार समेत बेहतर अंक लाने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त की यारी तो हर कोई करता है मेरे दोस्त, लेकिन मज़ा तो तब है जब वक्त बदल जाए और यार ना बदले। ठीक इसी का उदाहरण पेश करते हुए नजर आए 2C हाई स्कूल के 90 बैच के वे लोग जो रविवार को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के मौके पर अपनी यारी को सेलिब्रेट करते नजर आए। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई और अधिकतर समय धूप बनी रही। वहीं बीच बीच में आसमान में बादलों का डेरा भी रहा, जिससे लोगों ने एक बार फिर उमस भरी गर्मी का एहसास किया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को झमाझम बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे किया गया है जिन्होंने YouTube पर अपना नाम बोकारो आर्मी लवर रखा है।
जिन्होंने 30 जुलाई को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, मैम स्कूल कब खुल रहा है बताइए। बोकारो आर्मी लवर जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि कोरोना गाइडलाइंस के साथ आज से झारखंड में 9वीं से 12वीं तक स्कूल और कॉलेज खोलने की इजाज़त मिल गई है। जल्द ही हम स्कूल की उस चहल पहल को दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।